हेलो भाई, मेरा नाम विनीत और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी सीरीज का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं आवेश। इससे पहले हम विद्युत धारा, विभवांतर और ओम का नियम पढ़ चुके हैं। दरअसल आवेश की बात करें तो आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके कारण वह किसी अन्य पदार्थ को या तो आकर्षित करे या फिर प्रतिकर्षित करे, इस गुण को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। ठीक है, अब आवेश की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। उससे पहले लिख लेते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश होता है किसी पदार्थ का मूलभूत गुण। ठीक है, अब आवेश की प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक प्रॉपर्टी होती है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी आवेशों का संरक्षण। तीसरी प्रॉपर्टी होती है आवेशों का क्वांटीकरण। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आवेशों का क्वांटीकरण। सबसे पहले बात करें अगर पहली प्रॉपर्टी की, आवेशों की योज्यता क्या होती है? आवेशों की योज्यता का मतलब होता है कि आवेशों को सिंपली ऐड किया जा सकता है, आवेशों का बीजगणितीय योग किया जा सकता है। मतलब मान लो एक बॉडी के पास 3 कूलम चार्ज है और एक बॉडी के पास 4 कूलम चार्ज है। हमें अगर नेट चार्ज बताना है तो 3 + 4 करेंगे और नेट कितना आ जाएगा? 7 कूलम आवेश। जैसे मान लो एक ये बॉडी है, इसके पास कितना है? 7 कूलम आवेश है। इसके पास मान लो 6 कूलम आवेश है। हमें अगर बोले कि इसके पास नेट चार्ज कितना होगा तो 7 और 6 13 कूलम कितना होगा? इसका नेट चार्ज कितना होगा? 13 कूलम। ठीक है, मतलब आवेशों का सिंपली बीजगणितीय योग किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? आवेशों का संरक्षण। इसका मतलब होता है कि आवेशों को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। आवेश सदैव क्या रहता है? संरक्षित रहता है। मतलब आवेशों को ना तो बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ना ही इन्हें न तो बनाए जा सकते हैं और ना ही आवेश क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। ठीक है, सिर्फ आवेश का क्या कर सकते हैं? स्थानांतरण कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं ओनली, ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? आवेशों का क्वांटीकरण। इसका मतलब क्या होता है कि आवेश जो होता है वो क्या होता है? सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। मतलब Q = क्या होता है? फॉर्मूला N × E। N का मतलब क्या है? कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1 2 3 डैश 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 कुछ भी। ठीक है, और E का मान हमें पता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको किसी बॉडी में क्या करना हो, आवेश फाइंड करना है, तो क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, किसी चीज में पूछे कि बताओ भाई यहाँ पर आवेश की संख्या कितने आवेश है, ठीक है, तो क्या करेंगे? वहां पे इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू गाइस।